बिहार के शिक्षकों के लिए जून का महीना तो खास रहा, अब जुलाई भी खास होने वाला है, जिसको लेकर आज 1 तारीख को ही पत्र निकलना शुरू हो गया है। ऐसे में सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। क्या लग रहा है, जून में बहुत कुछ दिखा, बहुत इंतजार हुआ, जुलाई में आज 1 तारीख है और आज पत्र निकलना शुरू हो चुका है। देखिए, जून महीने में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जो ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं वो निकालेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी जो 1 से 6 कैटेगरी समस्याग्रस्त जो हमारे शिक्षक हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और इसमें करीब 95% लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। कुछ 5% हैं जिनको विशेष कुछ समस्याएं होंगी और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं दूरी वाली, उनका भी हम लोगों ने ऑलरेडी जो भी ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं, हम लोगों ने ट्रांसफर ऑर्डर्स उनके जो ई शिक्षा कोर्स के जो मेल बॉक्स हैं उसमें हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है। केवल पटना का जो इनकमिंग है वो अभी हम लोगों ने किया नहीं है क्योंकि पटना में वैकेंसी नहीं है, इस कारण से हम लोगों ने नहीं किया है। बट बाकी सब जो जिले जहाँ पे हमारे लेडी टीचर्स चाह रही थी वो हम लोगों ने कर दिया है। कल आपने एक आंकड़ा भी जारी किया है जिसमें अब तक कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ, कितने लोगों ने ज्वाइन किया और कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, वो आंकड़ा तो आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनका ट्रांसफर हो चुका है, क्या उन्हें अब फिर से अब जो 10 ऑप्शन थे उसमें ऑप्शन मिलेगा? क्योंकि आपने एक पोर्टल भी खोल दिया है कि अब इसके जरिए जो है लोग शिकायत कर सकेंगे। दूसरा, जो 10,000 से अधिक महिलाओं का जो अंतर जिला ट्रांसफर होना था, उसकी सूची का इंतजार है। देखिए, वो भी ऑलरेडी सभी के इनबॉक्स में है जी। हम पब्लिकली उसको पब्लिश नहीं किए हैं, बट उसमें भी करीब 10,000 में 6,000 का तो हम लोगों ने जिला आवंटन कर दिया है और 4,000 का स्कूल आवंटन कर दिया है। तो 6,000 जो हम लोगों ने जिला आवंटन किया है उसकी स्कूल भी आवंटन इसी सप्ताह में, क्योंकि नए डीओस जा रहे हैं। जी जी। और जो स्कूल आवंटन है वो डीओ जिला स्तर पर होता है। जी जी। तो अभी जब ज्वाइन करेंगे तो इसी सप्ताह वो भी हो जाएगा। तो सभी के इनबॉक्सेस में है। हम लोग कोई प्रचार प्रसार पूरी सूची कहीं पब्लिश नहीं की है। लोग सोच रहे होंगे कोई सूची होगी, बट सभी के इनबॉक्सेस में वो सूची है। तो अभी यह है कि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं जी, ये मेरा अनुमान है कि उनको कोई विशेष समस्या नहीं होगी। लेकिन जो हमारे ट्रांसफर ऑर्डर से नहीं जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए हम लोगों ने ग्रीवांस पोर्टल ऑलरेडी खोला हुआ है, जिसमें वो अपना ग्रीवांस दर्ज सकते थे, जो भी समस्या हो। और इसका समाधान इस बार हम लोगों ने आपने देखा होगा कि आरडीडी भी हम इस बार पोस्ट किए हैं। रीजनल लेवल पे आरडीडी हैं और साथ ही साथ डीओज भी नए सभी हम लोग रेगुलर डीओज पोस्ट कर दिए हैं। तो ये सभी लोग उसका समीक्षा करेंगे, इंडिविजुअल समीक्षा करेंगे और फिर जिला स्थापना जो समिति है वहां पर इसको रखकर इसका निराकरण कराएंगे। बिहार में लोगों को डर लगता है कमेटी के नाम से, क्योंकि कमेटी बनने के बाद बहुत कुछ जो है मतलब ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। फिर इसमें जिला स्थापना समिति की बात कही गई है, तो इसमें विलंब तो नहीं होगा? देखिए, मैं इसीलिए कहा, अगर मैं आपको कह देता कि कागज में आप ले लीजिए आवेदन पत्र, तो कागज में लेने के बाद उसको कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई कर रहा है नहीं कर रहा है इसका तो कोई मॉनिटरिंग भी नहीं होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन होगा और केवल ऑनलाइन लेगा, कोई ऑफलाइन लेगा भी नहीं जी। तो ऑनलाइन लेगा तो पता चल जाएगा कि कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, किसका क्या निष्पादन किया। और हम लोग भी, कोई भी आदमी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने हर जिले के लिए एक प्रभारी पदाधिकारी भी नियुक्त किया है। उनका काम है कि ये देखना कि कितने प्रकार के आवेदन पत्र हैं, किस प्रकार का आवेदन पत्र है और उसका क्या निष्पादन जिला स्तर पर हुआ। और आरडीडी का भी अपने क्षेत्र में होना है, इसलिए डबल लेवल ऑफ मॉनिटरिंग है कि कोई भी, किसी को भी कोई समस्या हो सकती है, कोई टीचर को समस्या हो सकती है जी, तो उसका समीक्षा करके उसका समय पर निष्पादन करना है। मतलब जो किडनी रोग वाले होंगे, कैंसर वाले होंगे, दिव्यांग होंगे, विडो होंगे, वो स्कूल ज्वाइन कर भी लिए होंगे तो क्या वो आवेदन अपना कर सकते हैं। देखिए, हम कोई कट ऑफ बिल्कुल सैक्रोसांट नहीं है कि हाँ इसके बाद हम छुएंगे नहीं। और मतलब बीमारी, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बीमार हो, बट ये तो अनंत प्रक्रिया है। कभी कोई बीमार हो सकता है, कभी किसी के साथ कोई घटना घट सकती है, कभी कोई समस्या, मतलब जो चॉइस के आधार पर डिस्प्लेस नहीं हुए होंगे फिर चॉइस पर आ सकते हैं। कभी देखिए, अब वो बहुत 2-3 चीजें हैं। मैं बार बार हमेशा बोलता रहा हूं कि चॉइस आपकी हो सकती है, लेकिन आप जहां जा रहे हैं वहां वैकेंसी होनी चाहिए। आप जहां से हट रहे हैं वहां पे कोई किसी आना पड़ेगा। देखिए, ये तीनों का जब तक तालमेल नहीं बैठेगा कि जहां से आप हटे हैं
वहां पे भी कोई आएगा। जी जी। जहां जा रहे हैं वहां जगह होनी चाहिए और आपका चॉइस होगा। जब तक ये तीन का तालमेल नहीं बैठेगा तो ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। मतलब एक टारगेट भी आपने रखा होगा ना कि शिकायत कब तक लेंगे, इसके बाद निपटारा कब तक? रेगुलर 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 प्रक्रिया जुलाई में लग रहा है कि इसका नहीं रेगुलर प्रक्रिया। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि इसके बाद हम शिकायत नहीं लेंगे। हमारी ये रेगुलर प्रक्रिया है। हम हर सप्ताह रिव्यू करते हैं कि क्या क्या आपने किया, आवेदन पत्र आए तो क्या किया। लेकिन शिकायत का ये मतलब नहीं है कि आपने कहा कि हमको एक्स जगह जाना है तो आपको एक्स ही हो जाएगा। कोशिश करेगा कि इसी तरह वो एडजस्टमेंट करे, क्योंकि उसको तीन पैरामीटर है। कहां जहां जा रहे हैं, जहां से आप निकल रहे हैं वहां किसी टीचर को आना पड़ेगा। जी। और मैं ये बार बार विभिन्न फोरम पर भी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अगर मैथ्स टीचर हटता है तो एक मैथ्स टीचर को रिप्लेस भी तो करना है ना। करना होगा बिल्कुल। अगर इंग्लिश टीचर जाते हैं तो इंग्लिश टीचर को रिप्लेस करना होगा ना, या कोई साइंस टीचर जा रहे हैं तो साइंस टीचर को रिप्लेस करना होगा ना। बचपन से लग रहा है कि मतलब पजल वगैरह में ज्यादा ये बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट ये बिल्कुल बिल्कुल इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। देखने में बहुत आसान है कि भाई हमने अप्लाई कर दिया, 10 ऑप्शन दे दिया, हमको दे दीजिए। किस तरह का पजल है, जरा थोड़ा सा एग्जांपल दे दीजिए। पजल देखिए 18 सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें टीचर्स हैं। 18 मेरे ख्याल से बहुत, बाकी तो छोटे हैं, मेन वाले तो कम ही हैं। और एक तरफ से टीचर यहां से कहें कि हमको 10 ऑप्शन दिए हुए, तो 10 ऑप्शन में पहले तो वहां देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि वैकेंसी है या नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप जहां पे बैठे हैं आपके यहां कौन आ रहा है। उस पूरे ब्रह्मांड में जो ट्रांसफर का जो ब्रह्मांड है, जो आवेदन पत्र का, उसमें से छानते हैं, चेक करते हैं कि आपके जगह कौन आना चाह रहा है। और जब वो फिट होता है तो आपका पोस्टिंग आपके चॉइस प्लेस पे होता है। मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बैलेंस होता है, दोनों बैलेंस एक होता है। साथ। हाँ, आपको तो आउटगोइंग पता है ना, इनकमिंग तो आपको खुद नहीं पता है। आपको याद होगा मैंने आपको एक आवेदन पत्र दिया था कि एक टीचर अचानक बोलने लगे कि सर कल तो मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं तो ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ, मुझे 10 ऑप्शन में मिल गया और मैं कल स्कूल बंद करके जा रही हूँ। आपको याद होगा जमुई का मामला था कि मैं बंद करके जा रही हूँ। तो मतलब वो बच्चों को क्या बोल के गई होगी कि अब स्कूल बंद कर रहे हैं, हमारा तो ऐच्छिक स्थानांतरण हो गया है, हम जा रहे हैं। हमको उसी रात 2 टीचर पोस्ट करना पड़ा उस स्कूल को अगले दिन संचालन करने के लिए। मतलब भगवान भरोसे स्कूल हो गया। मतलब वो तो लिख के हमको व्हाट्सएप, मतलब हम तो पहली बार हैरान हुए। उसने व्हाट्सएप मुझे कर दिया कि मिस्टर एसीएस हमको तो इसमें हमको तो लापरवाही किसकी मार? नहीं, हाँ इसमें किसकी लापरवाही मार? हो सकता है जिला ने जब ये पोस्टिंग किया, क्योंकि पोस्टिंग तो जिला ने किया, हमने तो किया नहीं। तो जब उसने पोस्टिंग किया उसने ये नहीं देखा कि वहां दो ही टीचर हैं और दोनों को उसने निकाल दिया। रिक्तियां मतलब प्रेजेंट में जो हाँ, उसने देखा नहीं और उसने उस दोनों टीचर को निकाल दिया। और अचानक वो जो टीचर हुई बोली कि धन्यवाद सर, मेरा तो अपना 10 ऑप्शन में मेरी ऐच्छिक स्थानांतरण हो गया, अब मैं जा रही हूँ चलिए स्कूल छोड़कर। हाँ, मैं कल स्कूल छोड़ के, तो अब आप देख लीजिए। मतलब आप देख लीजिए, मतलब एसीएस क्या देखेंगे, तो इमरजेंसी वाला कंडीशन। हाँ, मतलब देख लीजिए, मैं तो चली, मैं तो विमुख। तो उसी रात हमको याद है कि 8:30-9 बजे हम लोगों ने ऑर्डर इश्यू किया कि भाई कल ये स्कूल, मतलब कल ये स्कूल कौन टीचर आएंगे तो बच्चों के भी नए टीचर दो नजर। हाँ, तो ये अभी एक जो पिछले 5 दिनों से जो उठा पटक वाली स्थिति हो गई, बहुत ट्रोलिंग भी शुरू हो गया आपको लेकर भी सोशल मीडिया माँ की जगह पर। फिर बीच में आप छुट्टी पर भी चले गए, फिर आते ही फायर मोड में आ गए। तो ये जो 5 दिन से जो लगातार देख रहे हैं कि कुछ न कुछ जो है घटनाक्रम सामने आ रहा है, म्यूचुअल ट्रांसफर के आदेश के बाद ऐसा देखने को मिला है। अब क्या बदलाव हुआ? जो पुरुष टीचर हैं अंतर जिला वाले, उनका तो ट्रांसफर अभी हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगातार वो परेशान है। तो अब क्या बदलाव? देखिए, सोशल मीडिया से मैं दूर ही रहता हूं और मुझे सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं। और सोशल मीडिया की जो खबरें हैं, मतलब मैं मानता हूं, मैं पर्सनली, आप लोग कुछ मानते होंगे कि 80% केवल सेंसेशन क्रिएट करने के लिए होता है और उसके लिए झूठ परोसा जाता है। तो मेरा अपना मानना है, आप लोग क्या उसको डील करते हैं। और जो रेगुलर मीडिया हैं, जैसे न्यूज़ 18 आपका चैनल है, जी है और अन्य जो चैनल्स हैं, ये स्टैंडर्ड जो स्थापित चैनल्स हैं वो ठीक है। और हमारा न्यूज़पेपर जो माध्यम है, और सोशल मीडिया पे मैं हमेशा कहा हूँ कि हमेशा शक की निगाह से देखिए। और सोशल मीडिया से इसलिए मैं कभी नहीं देखता हूँ, कभी बिल्कुल नहीं देखता। मैं सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं होता और अपना काम कर रहा होता हूँ। और मैं इस बात को लेकर जूझ रहा था कि ये जो पजल है जिसकी बात आप कह रहे थे, इस पजल को कैसे सॉल्व किया जाए। हम तो चाहते हैं टीचर ट्रांसफर हो जाए, हम तो चाहते हैं कि टीचर चले जाएं,
लेकिन टीचर आएंगे कैसे, इस पजल को सॉल्व करने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। आज भी देखिएगा आप जो बताए हैं कि जो 6,000 टीचर जिनको सब्जेक्ट मतलब जिनको स्कूल अलॉट नहीं हो, 10 में से 6,000 को मैं जिला अलॉट किया और उनको स्कूल अलॉट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उनका जो पजल है वो अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ही सॉल्व करेंगे उसको, वो लेके बैठेगा लिस्ट लेके। तो ये पजल जो इतना बड़ा पजल है 18 सब्जेक्ट का, एक वही इशू है इनकमिंग और आउटगोइंग, बिल्कुल इनकमिंग आउटगोइंग का मेजर प्रॉब्लम है। एक्चुअल टाइम में करना है दोनों। हाँ, और दोनों को एक साथ करना है। अगर ये थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो स्कूल बंद हो जाएगा। अच्छा, तो हम इसी पर माथापच्ची कर रहे थे और हमको कोई ट्रोलिंग वोलिंग इससे तो हमको, ये अंग्रेजी तो इतनी मुझे आती भी नहीं है और मैं इतना ध्यान भी नहीं देता हूँ। और मैं सब टीचर से भी कहूंगा कि आप शिक्षा का विभाग का वेबसाइट पे ध्यान दीजिए और शिक्षा विभाग को जो भी पूछना है शिक्षा विभाग से पूछिए। और किसी सोशल मीडिया के प्रेशर में या कोई भी किसी का भी ऐसी मतलब जिनको कोई फैक्ट्स की कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में वो ज्ञान तो दे ही सकता है। मतलब ज्ञान देना तो बहुत आसान है ना, बिना ज्ञान के ज्ञान देना बहुत आसान काम है। तो इसलिए तो म्यूचुअल को लेकर ये आपने जो पत्र निकाला है, ये है कि म्यूचुअल जो मैंने निकाला है ये केवल एक ऑप्शन है। आपको ऑप्शन है, आप एक्सरसाइज करिए, नहीं करना नहीं करिए। ये जो जोड़ा और जोड़ी ढूंढने ये वाला, ये आपकी इच्छा है ना भाई, इच्छा है। और म्यूचुअल ट्रांसफर को मेरे अपना नया परिकल्पना नहीं है, तो पहले भी था। ये तो म्यूचुअल ट्रांसफर आज मेरी उपज नहीं है, ये तो आपकी सेवा नियमावली में है कि आप म्यूचुअल मतलब अब तक जो ट्रांसफर आपने किया है जिस प्रोसेस से, जिस फॉर्मूला से, उसी फॉर्मूला से बाकी बचे हुए टीचर्स जस्ट लाइक पुरुष का जैसे पुरुष है, पुरुष में आप पुरुष में को उस जगह पे जाएंगे जी जहां पर ये लेडी टीचर खाली करके आए जी, आप समझ गए ना। ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पे लेडी टीचर अपने अपने जगह खाली करके आ गए और जहां पे हमारा जो पीपल टीचर रेशो पीटीआर रेशो जो है जिसमें बच्चे ज्यादा हैं टीचर कम हैं, तो वैसे जिले हम लोगों ने चिन्हित किए कि भाई ये 6 या 10 जिले हैं जहां पे टीचर कम हो गए हैं और जो पुरुष अब जाना चाहेंगे तो पहले उसको टेकअप करेंगे और इस पुरुषों में हम भरेंगे। कब से शुरुआत हो रही है? ये करेंगे, पहले स्टेबलाइज हो जाए। अभी तो एचएम का हम लोगों ने एचएम और एसटी का बिल्कुल हेड मास्टर किया, फिर हेड टीचर, आज एचएम का, आज हेड टीचर का निकलेगा, एचएम तो एसटी का निकल रहे हैं। बिल्कुल आज वो निकल रहा है। कोर्ट से सब कुछ हो गया, ओके, हरी झंडी हम लोगों ने पुराना रद्द कर दिया है और नए सिरे से फिर हम लोगों ने कर दिया है। क्या मतलब सभी का जिला जो भी ऑप्शन उन्होंने दिया उसी को हम लोगों ने फॉर्मूला पे चलाया है। जो अब तक जो लिस्ट जारी किए गए थे सारे रद्द हो गए, हमने वो पूरी लिस्ट रद्द कर दी। पिटिशनर है उनका क्या हुआ? अब वो अपने फॉर्मूला में देख लें कि बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे। वो 48 या हम उस पिटिशनर को खोजने नहीं जा उनका भी रिजल्ट आ रहा है जिला, सब वो भी उसी में है, तो उनका रिजल्ट आज आ जाएगा। सभी लोग आज वेबसाइट में कब तक टारगेट है ये एसटी और एचएम की पोस्टिंग का? एक उसके बाद हमारा, देखिए हम लोग हमेशा मतलब रैंडम अलॉटमेंट पे विश्वास नहीं करते हैं। जी जी, तो हम लोगों ने सबको कहा है कि आप 3 ब्लॉक या 5 ब्लॉक का ऑप्शन दीजिए और उसमें फिर हम लोग अपना पोस्टिंग कर देंगे। तो फिर से आप ब्लॉक मांगेंगे? क्योंकि पुराने ऑप्शन पर आपको ब्लॉक मांगे थे ना। आपको हो सकता है कि पहले कोई और जिला था, अभी कोई और जिला होगा, तो आपको फिर से ऑप्शन 3 दिन में देना पड़ेगा। मतलब ये फटाफट करने वाले 3 दिन से ज्यादा, हम कोई 10 दिन नहीं। एचटी के लिए ब्लॉक मांग रहे हैं, एचएम के लिए वो तो ऑलरेडी ब्लॉक मांगे गए हैं। मांगे गए हैं। तो मोटा मोटी आप जुलाई है कि नेक्स्ट मंडे रेडी कर देंगे, नेक्स्ट मंडे रेडी टू मूव। हाँ, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर रेडी था। पिछली बार तो अलॉट कर ही दिया था हम लोगों ने जी, तो इस बार केवल उसी सॉफ्टवेयर में। ये चूंकि हजारों टीचर सुन रहे हैं आपको और एचएम और एसटी वाले खासकर, तो इस बार जो आप जिला आवंटन किए हैं खासकर, तो कितने % को ऐसा लग रहा है कि जो चॉइस है वो मिल गया? ये देखिए पूरा फॉर्मूला है और फॉर्मूला में किसी को फर्स्ट ऑप्शन मिला होगा, किसी को सेकंड मिला होगा, किसी को थर्ड मिला होगा। लेकिन कोशिश किया है आपने, हमने पूरा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड। और उसके बाद बिल्कुल कुछ को लास्ट में कुछ नहीं मिला तो फिर वो हम लोगों ने अपने में, तो इशारा है कि मतलब 80 से 90% अपने ऑलमोस्ट है। हम नहीं चाहते, देखिए हमारा कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा है कि उठाया। देखिए एक ऑप्शन मेरे पास था, हम पहले भी अपने इसको बोल रहे थे हमारे ऑफिस में कि भाई मेरा ऑप्शन था कि रैंडम उठाता, रैंडम डाल देता। अच्छा, ना न्यायालय का हस्तक्षेप होता, ना किसी का हस्तक्षेप होता, सब रैंडमली चले जाते हैं। जी जी। लेकिन क्योंकि मैंने कोई फॉर्मूला लगाया कि भाई आपको ऑप्शन के अनुसार आपको मिलना चाहिए, आपके ऑप्शन के अनुसार हम कंसिडर करेंगे, उसी में
विवाद हो गया। अब सवाल पटना जिला का, चूंकि पटना से जाने वाले भी नहीं दिख रहे हैं और आने वाले जो हैं बड़ी तादाद में इंतजार कर रहे अब ये हेड टीचर और हेड मास्टर में देखते हैं कितने लोग कहाँ जाएंगे। हम देखिए पटना में हम लोग नेट वैकेंसी हैं। कितना आवेदन मिला पटना के लिए सर लगभग? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब ये चाहे तो डिस्क्लोज कर सकते हैं। नहीं हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे अब, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत मामले हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इसमें तो कोई फॉर्मूला आप जरूर लगा रहे होंगे आप। हम देखेंगे देखिए पटना आने का आपका विशेष कारण क्या है, वो हम लोग एक बार चेक करेंगे। टीचर्स सब वहां से एडवाइस भी दे रहे हैं, हमने मतलब चेक किया तो टीचर्स सबका एडवाइस आ रहा है पटना जिला जो आना चाहते हैं कि एक बार एडिट का भी अगर आप ऑप्शन दे देंगे, वो कर लेंगे, एडिट का ऑप्शन मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस महीने जुलाई लगता है पटना वालों के मैं लिए। ये पूरा खत्म कर लूं, क्योंकि अभी हेड टीचर भी चले जाएंगे, बहुत स्कूल से हेड टीचर चले जाएंगे, फिर हेड मास्टर भी बहुत स्कूल से चले जाएंगे। अब पूरी रिक्ति बिल्कुल कहते हैं उथल फथल हो जाएगी। क्योंकि एक तरह से ट्रांस में भी अपने पोस्टिंग किया, उसमें कई ऐसे हैं जो सेम जिला वाले छूट गए हैं, तो उसके लिए क्या मैं आपको बताया ना कि आप जो ग्रीवांस पोर्टल है आप दर्ज करिए, उसमें वो करेंगे। उसमें करेंगे। अच्छा, अब बाकी जो अंतर जिला वाले जो छूट जाएंगे या जो अभी छूटे केवल हुए हैं, देखिए बल्क में जो बच गया है, बल्क में हम केवल पुरुष का लेंगे। जो पुरुष कम, जहाँ पे टीचर कम है जिन जिलों में, वो जाना चाहते हैं, तो वो पुरुष हम लोग पहले टेकअप करेंगे। अब चलिए, अब लास्ट सवाल, कब तक ये 1,90,000 आवेदन को एक तरह से समझिए कि फाइनलाइज करने का आपने टारगेट रखा है? देखिए किसी भी व्यवस्था में मतलब इसको पूरे व्यवस्था को बंद करके ठीक है हम डिस्पोज करेंगे। और ये अनंत आप तो आप ही खुद ही कह रहे हैं कि आप फिर ऑप्शन खोलिए, तो ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है। किसी को निराश ये नहीं करना है कि भाई अब आपके सारे के विकल्प हम बंद कर दिए हैं। जी। विकल्प हमेशा खुला रहेगा और टीचरों के सुझाव हमेशा वेलकमिंग हैं, और समस्या समाधान करना हमारा काम है। मेरा बस इतना एक ही अनुरोध है कि शैक्षणिक कार्य में ध्यान दें और बच्चों को पढ़ाने में अधिक से अधिक ध्यान 30 दें। जून तक आखिरी दिन था वो ज्वाइनिंग करने का, जिनका ट्रांसफर हुआ है। आज 1 तारीख हो गया, अब क्या करेंगे? बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन नहीं किया, फिर वो अपना जाएंगे। हम लोग वो तो बढ़ा रहे हैं। वो नहीं वो तो अभियान में, वैसे भी अभियान हो गया ना। अच्छा, अब क्या? अब उन लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो अपने शिकायत कोश में डालेंगे कि क्यों नहीं ज्वाइन किया। रेट नहीं बढ़ेगा, कोई उपाय नहीं है उनके लिए अब। वो तो 30 तारीख है, अब कितने दिन तक हम लोग को अपना अकाउंट भी तो क्लोज करना होता है ना। अच्छा, कि अकाउंट अगर मैंने ओपन कर रखा, अब कोई टीचर आना चाहता है तो उनके स्थान पर तो टीचर दिखा रहा होगा ना। लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर करने की कोशिश शुरू की है एक चुनौती के साथ। पूरे इंडिया में लार्जेस्ट ट्रांसफर था। हाँ, मेरे ख्याल से विश्व में ये इंडिया का तो सबसे लार्जेस्ट तो ट्रांसफर। आपने शुरू किया, तो अब जिनकी आपने बहाली की, लगभग सबको जिला मिल ही गया है अपना, और चॉइस ही मिल गया है। उसमें जो 20-25% वाले हैं TRE 3 वाले, वो भी बहुत कठिन हुआ इसलिए कि शुरू में ही रैंडम पोस्टिंग कर दिया गया। तो एक बार रैंडम पोस्टिंग के बाद उस शिक्षक को वहां से हटाना और फिर नए टीचर को उधर भेजना, ये बड़ा चैलेंज है। ये सब टीचर आप कह रहे हैं कि शुरुआत में रैंडम अगर नहीं हुआ होता तो ये हाल नहीं होता। अगर TRE 3 में क्या किया हम लोगों ने, शिकायत कितना आया TRE 3 में? मोटा मोटी आया होगा, मतलब 50 मामले 100 मामले आए होंगे। लेकिन अगर आप TRE 3 में 1 और 2 में ऐसा रैंडम मार दिए और सब टीचर अपनी जगह बैठ गए, तो किसी टीचर को निकालना पड़ेगा ना दूसरे टीचर को भेजने के लिए। ऐसा इशारा आपका है, गलती करे कोई सजा भुगते कोई, ऐसा भी कह रहे हैं? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं समस्या का मतलब आकार आपको बता रहा हूं कि अगर आप 1 और 2 में आप पोस्टिंग कर देंगे, उसके बाद उस टीचर को जब तक निकलेगा नहीं तो दूसरे टीचर जाएगा कैसे? जी। तो ये स्थिति है। जी। तो लेकिन अब तो चर्चा हो रही है कि एस सिद्धार्थ इसी साल अवकाश प्राप्त होंगे, रिटायर होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको पूरा करना है। तो जुलाई महीने में क्या सब पूरा होने वाला है? नियोजित शिक्षक जो हैं वो भी एक तरह से प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, सेवा निरंतरता। जब तक मैं हूं अपना काम करता रहूंगा और मुझे इसमें इस कदम में कोई चिंता नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ कोई हमेशा देखिए, मैं इस राज्य में 35 साल मुझे नौकरी हो गया है, समाज से जुड़ा हूं तो समाज के साथ रहूंगा। लेकिन कहा जाता है कि नौकरी के आखिरी दौर में जितनी चुनौतियां आपको मिली, क्या लग रहा है? मैंने मेरी जिंदगी में हमेशा हर पग में चुनौती रही है। कोई चुनौती कोई नया इसको बहुत नहीं कोई फर्क नहीं होती। हमेशा लाइफ पूरी चुनौती का भरा रहा है मेरा। 35 साल की नौकरी में, चाहे वो DM रहा हूँ, सचिव रहा हूँ, हमेशा चुनौती रहा है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आगे कोई बहाली वर्ग की तैयारी है, कुछ बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा तैयारी है? अब देखेंगे, पहले ये पूरा HT HM
मतलब ट्रांसफर एक बार पूरा देखा जाए। चुनाव का भी सबको डर लग रहा है, टीचर सबको, HMHT सबको, कि चुनाव में कहीं हम लोग अपना वो तो उसका अपना डेट है, अपना प्रक्रिया है, उसमें हमको क्या करना है। कोशिश है कि जो 1,90,000 है उनको हम संतुष्ट करके ही यहां से जाएं, ऐसा लग रहा है। देखिए, हमेशा कोई संतुष्ट तो कोई नहीं होगा। हम लोग कोशिश जरूर करते हैं कि जहां तक यथासंभव मतलब निराकरण निकालें, और मतलब ये कोई अंतिम दौर नहीं है ना किसी चीज का भी, वो है समय समय पे होता रहे। एक साथ आपने 26-27 DO का ट्रांसफर कर दिया, तो इससे कोई इस प्रक्रिया में कोई असर तो नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कि नए DO आएंगे, रिक्ति को समझेंगे, वही रहे ना। जिला के देखिए, कोई नए बहाली थोड़ा ना किए हैं, उधर DPO में थे ही। अच्छा, कि विभिन्न जिलों में DPO एस्टैब्लिशमेंट देखते ही थे। जिला के भूगोल से तो वाकिफ हैं। हाँ, सब 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 उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ 18 के बस माध्यम मैं इतना ही बोलूंगा कि मेरा जो प्रथम मेरी जो इच्छा है और मेरा प्रथम प्रायोरिटी है, वो है कि बच्चों को पढ़ाया जाए और अच्छी तरह पढ़ाया जाए। और मैं बार बार मैं विनती करता हूं टीचरों से कि भाई आप मतलब पढ़ाई पे ध्यान दें। और ये प्रक्रिया है, स्थानांतरण तो प्रक्रिया है, ये आप आज इधर हैं कल उधर जाएंगे, लेकिन पढ़ाई से कम बच्चों का भविष्य बनेगा। मेरा बस इतना ही अनुरोध बार बार है, और हर फोरम पे मैं कहता हूं भाई पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और बाकी जो संभव होगा यथासंभव होगा राज्य सरकार करेगी। एक टारगेट लेकर आप शिक्षा विभाग पहुंचे होंगे, मेरा कि टारगेट जब तक नहीं, रहेंगे। मेरा टारगेट यही था कि भाई बच्चे को अच्छी पढ़ाई दी जाए और शैक्षणिक वातावरण स्कूलों में अच्छा किया जाए, यही मेरी इच्छा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शिक्षा विभाग के CS डॉक्टर S सिद्धार्थ थे, जो एक तरह से हर सवाल का जवाब दे रहे थे, और शिक्षकों को इन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी प्रयास है मैं करूंगा, क्योंकि अभी 1,90,000 आवेदन हैं और फेज वाइज ट्रांसफर किए जा रहे हैं, यानी शिकायतों का निपटारा हो, इसके लिए भी फोरम तैयार किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला जो महीना होगा वो भी एक तरह से शिक्षकों के लिए होगा, और जुलाई महीना जो है चुनौतियों से भरा हुआ होगा, लेकिन शिक्षकों को बहुत कुछ मिलेगा, इशारा में CS सिद्धार्थ कह रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।